जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सुना कि कैसे माँ के कहने से मामा ने पोथी पांडुरंग को दी। पांडुरंग पोथी पढ़ने से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे, जिसको बाहर से देखने से किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अंदर से पांडुरंग भगवानमय होने लगे। अब हम इस वीडियो में सुनेंगे कि ज्ञान के भंडार पांडुरंग कैसी कैसी कविताओं की रचना और वक्तृत्व स्पर्धा में शाला के शिक्षकों, छात्रों और मेहमानों को आश्चर्यचकित करते हैं। एक दिन शाला में प्रसंग होने से आए हुए मेहमानों को खुश करने के लिए संस्कृत में छात्रों को नाट्य करना था। नाट्य में पांडुरंग को मुख्य पात्र का किरदार दिया गया था। पांडुरंग ने नाटक के सारे संवादों को अच्छे से याद किया था। जिस दिन नाटक करना था वो दिन आ गया। सारे अतिथि अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ गए। जैसे ही पर्दा उठा, प्रथम दृश्य शुरू हुआ और पांडुरंग रंगमंच पर आए। सामने बैठे हुए प्रेक्षकों को देखकर सारा संवाद भूल गए। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सामने जो पात्र था वह भी पांडु को देखकर दंग रह गया। वो एक ही नजर से पांडु को ही देखे जा रहा था। लेकिन ये तो पांडुरंग थे, तुरंत ही कविताओं की रचना करने वाले। वो नए नए श्लोकों की रचना करके फटाक से बोलने लगे। सामने वाले के संवाद के हिसाब से नए नए श्लोकों की रचना करके बोलने लगे। धन्य उसकी बोलने की छटा, स्पष्ट उच्चार और हाव भाव। कहीं भी बोलने में कोई गलती नहीं दिख रही थी। प्रेक्षक सारे उसके बोलने से खुश होकर तालियां बजाकर पांडुरंग को बधाने लगे। प्रेक्षक तो सारे खुश हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे बैठे हुए दिग्दर्शक और लेखक सोच में पड़ गए कि ये सारे श्लोक आए कहाँ से। ये सारा संवाद तो हमने लिखा भी नहीं था, सब कुछ उसके घर से लाके रखा है। लेकिन फिर भी कितना अच्छा नाटक किया कि सारे प्रेक्षक खुश हो गए। ऐसे थे हमारे छोटे से पांडुरंग, हंसता हंसाता और सबको खुश रखता। हमें कई बार यह होता है कि इतने छोटे से बाबू में इतनी सारी शक्तियाँ आती कहाँ से है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। तो वो खुद परब्रह्म परमात्मा के अंश थे और उनको सद्गुरु पे विश्वास था। इसीलिए सद्गुरु की कृपा उन पर सदाई बरसती रहती। हृदय के अंधेरे में उन्होंने जो आग जला के रखी थी वही उनका आविष्कार था। इसीलिए जो सच्चा साधक है उनको सात्विक साधना करते करते कभी बाहर की उपाधियां छू भी नहीं पाती। इस तरह छोटा सा पांडु शुद्ध साधना करते करते परब्रह्म की पगडंडी की ओर आगे बढ़ रहा था। बाहर से देखने से इस जगत के सारे काम करता था, लेकिन अंदर से ज्ञान अग्नि हर हमेश जला के रखते। ऐसे पांडुरंग के जीवन के निर्मल जीवन प्रवाह किसी भी प्रकार के आंधी और तूफान के बिना बह रहे थे। छोटे से पांडुरंग को संगीत पर भी बहुत प्रेम था और शास्त्रीय संगीत पर तो उसको कुछ अधिक ही प्रेम था। वीणा, ताल, मृदंग और बंसी का वादन सुनते ही पांडुरंग का दिमाग किसी की भी पकड़ में नहीं आ सकता था। बंसी तो पांडुरंग को बहुत ही प्रिय थी। हर वक्त वह काष्ठ की बंसरी अपने साथ रखते और बजाते। जब जब भी उनको खाली वक्त मिलता वह बंसी बजाते।
जैसे कि गुजरा की धरती पर स्वयं गोपाल जन्म लेकर मधुरी बंसरी बजा रहे हो, ऐसा लगता। जब भी वह मधुरी बंसरी घर में बजाते, तब आसपास के सभी लोग प्रेम से सुनते। एक दिन किसी काम की वजह से उन्होंने बंसरी नहीं बजाई और जो उनका हर रोज का नियम था बंसी बजाने का, वह टूट गया। सामने के घर में एक मुग्धा रहती थी। उसने जब बंसरी नहीं सुनी तो वह बावरी सी हो गई। चुपचाप से पांडुरंग की बांसुरी को सुनती और खो जाती। मन ही मन पांडुरंग को प्रेम करती। जैसे कि बांसुरी के सुरों को सुने बिना उसको चैन नहीं पड़ता। बेचैन हो गई और मन ही मन दुखी हो गई। उसने जल्दी से आके पांडुरंग को पूछा कि बाबू भाई, आज आपने बांसुरी क्यों नहीं बजाई? आपकी बांसुरी को सुने बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। मन बेचैन हो गया है। आप आपकी बांसुरी को बजाओ, मुझे उसका व्यसन हो गया है। उसको सुने बिना मुझसे कोई और काम नहीं होता। उसकी बात सुनते ही पांडुरंग के दिमाग में तिराड़ सी पड़ गई और दिल से दुखी हो गए। सोचा कि धिक्कार है मेरे शौक को, धिक्कार है उस बंसी वादन को जो दूसरों का चैन छीन ले। जो कला दूसरों के दिमाग को बिगाड़ती है, सुख और चैन छीन लेती है, दूसरों को व्याकुल कर देती है, ऐसी कला का क्या मतलब है? मेरे बंसी वादन से दूसरे मोहित हो तो वो मुझे नरक में ले जाएगी। ऐसा सोचते ही पांडुरंग दौड़ते हुए घर में जाकर बांसुरी को उठाकर उसके 3-4 टुकड़े कर डाले। टूटी हुई बांसुरी को हाथ में लेकर बाहर फेंक दी। हृदय को शांत किया। उसके बाद कभी भी पांडुरंग ने बांसुरी हाथ में नहीं ली। सच्चा साधक वही है जो खुद के साधना के पथ पर हमेशा जगा रहता है। साधना करने में अगर कोई भी गलती हो तो उसका पतन होता है। जितना तलवार की धार पे चलना मुश्किल है, उतना ही साधना के पथ पर चलना मुश्किल है। पांडुरंग के साधना के पथ पर चलने के लिए सद्गुरु का हर वक्त साथ था। जिसके सर पर सद्गुरु का हाथ हो, कृपा हो, उनको कभी भी डरना नहीं चाहिए। सभी चिंताएं सद्गुरु को सौंपकर चिंता मुक्त रहना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में सुनेंगे कि कैसे मामा पांडुरंग के पास आकर एक यजमान के घर पर भेजकर विष्णु सहस्त्र के पाठ कराते हैं और वह क्या होता है। गुरुदेव दत्त।